नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूअ फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। और समूद की तरफ उनकी बिरादरी से सालेह को भेजा। कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है, तुम्हारे लिए निशानी। तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए, और उसे बुराई से हाथ न लगाओ कि कहीं तुम्हें दर्दनाक अजाब आए। कर ले, जल्दी कर ले जो करना है। पिछली आयत पाक में कौम आद का जिक्र हुआ मुख्तसर। अब इस आयत पाक में कौम समूद, जिनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए, कौम नूह के 1000 साल बाद कौम आद है, और कौम आद के तकरीबन 1000 साल के बाद कौम समूद है। कुरान मजीद में कौम समूद का 12 जिक्र हुआ है, और हदीस पाक में भी कई जगह इनका तज़किरा है। कौम समूद के मुताल्लिक 2 कौल हैं। एक ये कि इसका माना है थोड़ा पानी, इसलिए कि ये कौम जहां आबाद थी मकाम हज्र या मकाम हजिर, मदीना शरीफ से जाते हुए तबूक की तरफ 450 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है, मकाम हजीज, जिसे अभी मदाइन सालेह कहते हैं। जो उम्रा करने जाते हैं वो शायद देख के आए होंगे। हम लोग गए थे, तब गए थे वहां पर भी। मदाइन सालेह, मदाइन मदीना की जमा है, बहुवचन है। ये कौम जहां आबाद थी उनकी बस्तियां थी कई एक, इस वजह से मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां। अरब के मगरबी इलाके में वेस्ट साइड में तबूक की तरफ जाते हुए रेलवे आता है, और रेलवे स्टेशन है, उसी के करीब जो है ये इलाका है, जिसको अभी मकाम मदाइन सालेह कहते हैं। और आज भी इस कौम के खंडरात, उस जमाने में जो इन्होंने बस्तियां बनाई थी, पहाड़ों में घर तराशे थे, इसका जिक्र आ रहा है। पहाड़ों में जो घर तराशे थे, आज भी उनके मकान के खंडरात मदाइन सालेह में मौजूद है। ऐसी बस्ती पर अल्लाह का अजाब आया था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जाते हुए, जब आप साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लेकर सहाबा के काफिले के साथ तबूक की तरफ तशरीफ ले गए थे, तब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम का जिक्र हुजूर ने फरमाया था। अब हदीस में इसका जिक्र है, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ वगैरह में
अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, एक गजवा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मकाम हजिर से गुजरे थे, जहां इस कौम समूद पर अजाब आया था। तो सहाबा किराम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि यहाँ पे ठहरो नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ से रोते हुए इस आबादी से गुजर जाओ। ये सैर और तफरी की जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है। वहां वो कुएं भी बने थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, पहाड़ से ऊंटनी निकाली थी इशारा करके, जिसका जिक्र इस आयत करीमा में अर्ज कर रहा हूं। तो एक तालाब, एक कुआं था, जो ये कह दिया गया था कि इस कुएं से ये ऊंटनी पानी पिएगी। और दूसरे छोटे मोटे तालाब थे। तो वो तालाब जिसमें ऊंटनी पानी पीती थी, बात जगह है कि उससे या दूसरे कुआं से जो उस कौम के तालाब बने थे, उनसे सहाबाए किराम ने उस कुएं से पानी से आटा गूंद लिया था सहाबा ने। तो हुजूर ने उन्हें फरमाया कि पानी फेंक दो और आटा उसको जाये कर दो, उसको भी फेंक दो उस पानी से। और हुजूर फरमाते हैं, कभी अपने नबी से मौजज़ात तलब न करो कि कौम समूद ने अपने नबी से मौजज़ा मांगा, मौजज़े की शक्ल में ऊंटनी पहाड़ से बाहर आई और ये इसकी इज्जत न कर सके और इसी वजह से इन पे अज़ाब इलाही आया। हुजूर ने कहा चलो जल्दी से गुजर जाओ इस आबादी से। फिर उस कौम का बारहा कुरान में भी हदीस में जिक्र है। अब इस आयत करीमा में कौम समूद का जिक्र है। तो मालूमात के लिए अर्ज कर दिया कि ये मकाम हजिर है, जो तबूक की तरफ जाते हुए मदीना करीब पाक से 400 किलोमीटर के दूर मगरिबी इलाके में ये वाक़। आज उसका मदाइन साले कहते हैं, सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियां, खंडरात हैं सब। तो चूंकि समूद का माना होता है थोड़ा पानी, तो ये जहां मकाम हजर में ये कौम आबाद थी, वहां पानी बहुत थोड़ा था, कम पानी था, पानी की किल्लत थी। इस वजह से इस कौम को कौम समूद कहा गया। दूसरा यह है कि ये लोग, एक शख्स जिसका नाम समूद था, उसकी नस्ल से थे। इन सबका शजरा सिलसिला एक दादा पे जाके मिल जाता था जिसका नाम समूद था। तो समूद की औलाद, इसलिए बाज असहाब सीरत ने, मुअर्रिखीन ने शजरा बयान किया है। समूद इब्ने आद इब्ने इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तो ये शजरा नूह अलैहिस्सलाम से भी मिल जाता है। इसी वजह से कौम समूद कहा गया, यानी समूद की नस्ल। ये लोग मकाम हजर से वादी कुरा तक की बस्तियों में रहते थे। और जो मैंने कहा मकाम हिजर, ये हिजाज और शाम के दरमियान, चूंकि अब तबूक का रास्ता लो, शायद आपको लोकेशन याद हो कि अगर मदीना पाक से फिलिस्तीन जाना है, शाम जाना है, तो फिर वो रास्ता तबूक होकर ही जाए। जहां तबूक खत्म होता है वहां जो है शाम का इलाके की हदें शुरू हो जाती। आज तो चूंकि डिवाइड हो गया, उसका एक हिस्सा फिलिस्तीन बन गया और यरूशलेम और इजराइल, ये सब जो है अलग अलग हो गए। मगर उस जमाने में ये रास्ता जहां तबूक की हदें खत्म हो जाती थी तो शाम की हदें शुरू हो जाती थी। तो ये मकाम शाम से हिजाज के दरमियान है। इस वजह से मैंने चूंकि समूद का जिक्र करना है इसलिए ये बता दिया, ताकि दिमाग में रहे कि ये कौम समूद को समूद किस लिए कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा और इस कौम में भी बुत परस्ती आ गई
और सबसे बड़ा जो अजाब आया, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा तलब किया और मौजज़े में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इशारे से अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी निकाली। हुआ ये था कि इन लोगों का जो काम था, कारोबार था, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया यनहितूना फिल जिबाल बुयूता, ये लोग पहाड़ों में घर तराशते थे, पहाड़ों में घर बनाते थे। अब इनको अल्लाह ने दो नेमतें बड़ी दी थी। एक ये था कि उनके पास हुनर था, आर्ट, कला ऐसी थी कि ये पहाड़ों में ऐसा महल बना देते थे, पहाड़ भी रहता था और मकान भी हो जाता था। बहुत बड़े बड़े पहाड़। ये लोग जमीन पे आम बस्तियों में मकान नहीं बनाते थे, इसलिए कि इनकी उम्रें इतनी लंबी थी। कौमे नूह और कौमे आद से ज्यादा इनकी उम्रें थी। तो अगर ये लोग जमीन पे मकान बनाते आम बस्तियों में, तो इनकी उम्रें इतनी थी कि ये नहीं मरते थे मगर मकान गिर जाता था। ये नहीं मरते थे मगर मकान ज्यादा देर और जमाने कई साल गुजर जाने की वजह से मकान खत्म हो जाता था। इस वजह से फिर ये लोग सोचे कि ये मकान तो 200-300 साल में गिर जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, तो फिर उनको दोबारा मकान बनाना पड़ता। 2 साल 300 साल तक मकान चलता और ये जीते थे 1200-1300 साल तक। ये कितना जीते थे? 1200-1300 साल तक। मकान तो 200 साल में खत्म हो जाता। तो फिर उन लोगों ने पहाड़ों में मकान बनाना शुरू किया। इस तरह तराश देते थे, ऐसा कारीगरी उसमें करते थे, आर्ट लगाते थे कि पूरा महल बन जाता और पहाड़ों ही से दरवाजा भी बन जाता, खिड़कियां भी बन जाती। ऐसा बड़ा पहाड़ है, मगर उस पहाड़ में आप देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा रिजोर्ट आबाद है और पहाड़ पहाड़ ही रहा और अंदर इतना महफूज घर बन गया कि अब न उसको आंधी आए, न बारिश में, न तूफान में खतरा, इसलिए कि पहाड़ों में मजबूत घर बनाया है। बताइए। और पहाड़ पत्थर को ऐसा चीर देते थे, पत्थर को पहाड़ से पत्थर ऐसा काट देते थे कि उस पत्थर ही का दरवाजा भी हो जाता था। दरवाजा और इस तरीके से लकड़ा वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं, सब पत्थर ही का। अब जाहिर बात है जब पत्थर से बनाया है तो सीमेंट वगैरह की इस तरह ऐसा तराश देते थे कि बहुत आलीशान महल, कोठरी नहीं, एक कमरा नहीं, आलीशान महल। आज भी अगर अल्लाह मौका दे चुका उस आबादी से, हुजूर ने फरमाया जल्दी गुजर जाओ, देखना नहीं है, इबरत के लिए। अगर वहां जाके देखें तो इतना बड़ा बड़ा पहाड़ और उसमें उसके महल बने हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितने बड़े मकान बनाते होंगे, कितने बड़े मकान बनाते होंगे। बहुत बड़ा, हम लोग चढ़ते चढ़ते थक जाएं। ये इनका एक मकान। और उलमा ने लिखा है, और 1977 में फिर जो है सऊदिया ने उसको बहुत ज्यादा उधर डेवलप भी किया और बहुत सारी चीजें 77 में बनाई गई और सैर व तफरीह के लिए बहुत सारी चीजें भी वहां रखी गई कि लोग आते जाते हैं। तो उसके हालत को देखकर उलमा ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि इस एक आबादी में तकरीबन जो मकान बने हैं जिस एतबार से, तो उलमा ने अंदाजा लगाया कि ऐसा लगता है कि उस वक्त इस जगह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत में से 5 लाख लोग रहे होंगे। कितने? 5 लाख। अगर आपको देखना है तो इंटरनेट पे आप उसको सर्च कर लें, मदाइन सालेह लिखें तो विकिपीडिया जो आज़ाद दायरतुल मारिफ, आज़ाद दायरतुल मारिफ यानी फ्री विकिपीडिया, उसमें उसकी कुछ डिटेल दी गई है। तो अब ये लोग इसमें घर तराश लेते रहते, बुत परस्ती में मुलव्विस हो गए। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने काफी जमानों तक उन्हें समझाया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। मगर कौम बदस्तूर अपनी बदकारी और अपने
बुरे अकीदे पे जमी रही। अब देखिए वाकई ये हुआ था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बारहा उन्हें बताते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों का साल या 2 साल में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, कौम सालेह का, कौम समूद का। वो लोग वहां जाते और अपने बुतों से दुआ करते थे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे जब ये सारी आबादी वाले लोग अपने बुतों के पास उस मेले में जा रहे थे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस वक्त भी समझाया तो आपसे उन लोगों ने कहा कि ठीक है, ऐसा करें, आप अपने रब से दुआ करें, हम अपने बुतों से दुआ करते हैं, देखते हैं किसकी कबूल होती। हम अपने बुतों से कुछ ख्वाहिश करेंगे, आप अपने रब से ख्वाहिश करें, देखें किसकी दुआ कबूल है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे बुत तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा रब जरूर तुम्हें मेरी जरिया से मौजज़ा दिखाएगा। तो अब वाइए का क्या देखना चाहते हो, क्या दुआ करूं मैं, बताओ। तो लोग कहते हैं चूंकि उन लोगों का जो विषय था, अभ्यास जिस चीज में ज्यादा किए थे, उनका जो कारोबार था वो पत्थरों को तराशना और उसमें महल बनाना, तो जाहिर बात है कि उनके पास पत्थरों का नॉलेज ज्यादा रहा होगा। तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस तजर्बा था कि पत्थर आप जमानों से तराश रहे हैं, पत्थर से पत्थर ही निकलता है। तो अब पत्थर से किसी जानदार चीज का निकलना इम्पॉसिबल है कि पत्थर से कोई जान वाली चीज निकले। तो वो लोग, उनमें से कुछ लोग कहते हैं अच्छा आप अपने रब से दुआ करें और अगर आपकी दुआ कबूल हुई तो हम आप पे ईमान ले आएंगे। क्या करो? तो कौम का एक सरदार था जिसका नाम जुंदा इब्न अम्र था। उसने कहा कि ये एक पहाड़ के सहरा की तरफ इशारा किया, सहरा में पहाड़ था, उसकी तरफ इशारा किया। इस पहाड़ का नाम था कातिबा। इशारा करके कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चट्टान से एक हामिला प्रेग्नेंट ऊंटनी निकाले, एक प्रेग्नेंट ऊंटनी निकाले जो बहुत मोटा ताजी हो, और जैसे ही ये ऊंटनी इस पहाड़ से निकलते ही फौरन बच्चा जन्म डाले। आप ये कर दीजिए तो हम आप पे ईमान ले आएंगे। अल्लाह अल्लाह, आपने अहद पैमान लिया, मुकरोगे तो करना ही नहीं, आप ये मौजज़ा दिखा जब ईमान लिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा देकर भेजा था। तो आपने इशारा किया, जैसे ही आपने इशारा किया पहाड़ पर एक बिजली आई। थोड़ी देर के बाद पहाड़ एक जगह से फटता है, अंदर से एक ऊंटनी बाहर आई जो बहुत मोटी ताजा, और जैसे ही आकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम के लोग जहां खड़े थे वहां आई, और आने के फौरन ही साथ उस ऊंटनी ने बच्चा भी जन्म दिया। और कमाल ये था कि वो बच्चा जो ऊंटनी ने जना वो हकीकत में बच्चा ही था, मगर उसकी साइज इतनी थी जितनी वो ऊंटनी थी, बच्चा भी ऊंटनी ने उसी साइज का जना। जितनी वो ऊंटनी थी बच्चा ही उतना ही उस ऊंटनी ने जना। तब ये देखा तो काफी लोग जो रह कर चुके थे वो सब, कुछ लोग ईमान ले आए। अब ये वाकया हुआ, तो अब चूंकि वो ऊंटनी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा थी और अल्लाह ताला की निशानी थी, गोया के अल्लाह के दीन पर भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नबूवत पर भी निशानी थी, इसलिए अजमत के लिए कुरान में उस ऊंटनी को नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। नाकतुल्लाह, जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, मस्जिद है, तो यहाँ ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला इस घर में रहता है, या नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी से ये मुराद नहीं कि अल्लाह इस पे सवार हो, माज़ अल्लाह, अल्लाह इन सारी चीजों से पाक है। चूंकि इसको कद निस्बत अल्लाह ताला की जात और उसकी रबूबियत, उसकी कुदरत से है, तो अजमत के लिए जिस तरह बैतुल्लाह कहा जाता है, इसी तरह इसको भी नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा। अब ये अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी के तौर पे बताया था। फिर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा देखो अभी ऊंटनी आई
अब जो ईमान ले आए वो तो कुछ लोग ले आए, मगर कुछ लोग अपनी सरकशी पे अड़े रहे। आपने कहा देखो तुमने मौजज़ा तलब किया, मैंने मौजज़ा दिखा दिया, अभी अल्लाह की कुदरत है, निशानी है। अब इसके लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुछ कानून बताए कि मौजज़ा तुमने तलब किया था। अब हुआ ये, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए एक कुआं मुकर्रर कर दिया अल्लाह की वही से, कि ये कुआं है जिस कुएं से कौम के बहुत सारे लोग पानी भरते थे। आज भी वो कुआं है जिसको जफ़ुन नाका कहा जाता है। आज भी मदाइन सालेह में उस कुएं का वो हिस्सा मौजूद है और आज के जमाने में वहाँ बोर्ड भी लगाई जफ़ुन नाका, उस इलाके का नाम जफ़ुन नाका है। वहीं तबूक जाते हुए मदाइन सालेह पर तो उस कुएं को मुकर्रर कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पानी पियोगे। ऊंटनी के बारी में तुम्हें इस कुएं से पानी नहीं भरना है, न पीना है। अल्लाह ताला की कुदरत कि जिस दिन ऊंटनी की बारी होती वो इतना पानी पी लेती कि पूरा कुआं खाली हो जाता, पूरा कुआं खाली हो जाता। मगर दूसरे दिन जिस दिन लोगों के पानी की बारी होती उस दिन पानी आ जाता, मगर जो ऊंटनी के पानी पीने का वक्त हो या वो दिन होता था, उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत के ऊंटनी में इतना दूध आ जाता कि अगरचे उन लोगों के लिए पाबंदी है कि जिस दिन ऊंटनी पानी पिए उस दिन तुम्हें कुएं को इस्तेमाल या पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं किया। मगर अल्लाह की कुदरत के उस दिन जिस दिन ऊंटनी पानी पीती उसके थनों में इतना दूध आ जाता कि सारी कौम को वो दूध काफी हो जाता। पानी से रोका तो दूध मिला, ये सारी कौम उससे पानी दूध हासिल कर लेती। ये एक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजूदा था। अब कुछ लोग उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान न लाए और दुश्मन हो गए। कुछ जमानों तक ऐसा ही चलता रहा, यही बातें होती रही और कुछ वक्त तक उन्होंने ऊंटनी की इज्जत की। मगर फिर कौम में कुछ सरकश लोग भी होते हैं। काफी वक्त तक ऐसा चला, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या, एक दिन ये पानी पिए तो सारा पानी पी जाती है। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था देखो दूसरी चूंकि अल्लाह का नाका है, ये तुम्हारे खेत में तुम्हारे बगीचे में जहां भी चली जाए कोई इसे भगाएगा नहीं, कोई इसे मारेगा नहीं। अल्लाह का हुक्म यह है चाहे जिसके खेत में जाए चरे, जिसके खेत में जाए कुएं से पानी पिए, जिसके खेत में जाए बगीचे में जाए, जहां जाए ये इसकी मर्जी है, न उसकी बेइज्जती करनी है न उसको मारना है। अगर इसे मारा तो याद रखो अल्लाह का अजाब आने वाला है। कुछ वक्त तक लोगों को ये बात अजीब लगी कि पहाड़ से ऊंटनी निकाली है, तो कुछ लोग ईमान भी ले आए। मगर थोड़ी देर जमाने के बाद फिर कौम में कुछ सरकश लोग पैदा हो गए। अब इसी वजह से इस ऊंटनी को अल्लाह ने बय्यना कहा है। क्या कहा? कद जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ऊंटनी को अल्लाह ने दलील बनाया, अल्लाह की निशानी। किस वजह से? इसलिए इसके अल्लाह इसके निशानी होने की कई वजह है कि ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है। क्या? एक ये कि ये ऊंटनी बगैर माँ बाप की पैदा हुई, एक दूसरा ये कि ये पत्थर से निकली, पत्थर में से निकली। पत्थर से पत्थर निकला करता है, ज्यादा से ज्यादा पत्थर से पानी निकलेगा, मगर जानवर का निकलना इम्पॉसिबल। खर्क़ आदात यानी आउट ऑफ माइंड है, आउट ऑफ नेचर है कि पत्थर से कोई जानवर निकले। मगर हजरत सालेह का मौजज़ा कि पत्थर से ऊंटनी निकली, इस वजह से भी ये ऊंटनी नाक़तुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। तीसरी बात वो ये कि ये ऊंटनी बहुत फरबा और जवान, और चौथी बात कि ये हामिला ही आई और फौरन इसने बच्चा भी जन्म दिया। पांचवी बात
कि बच्चा छोटा नहीं था, जितनी ऊंटनी की साइज थी उतना ही बच्चा जना, उसी साइज का। छठी बात, एक दिन छोड़कर एक दिन कुएं पर पानी पीती और सारा पानी पी जाती, ये भी मौजज़ा है, ये कि उसका सारा पानी पी जाना, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत। और दूध इतना देती कि सारी कौम को वो दूध काफी हो जाता। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये ऊंटनी अगर किसी के बाग में चली जाती तो फिर अल्लाह की कुदरत कि ये जिस बाग में जाकर सब्जा खा ले, घास खा ले, तो फिर उस बाग में से सब्जा या घास कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता, बरकत हो जाती थी। तो अब ये जो है एक ऊंटनी थी मगर कई एक करामतों का मजमा, कई एक मौजज़ात का मजमा। ये इसी वजह से इसको नाक़तुल्लाह कहा गया। तो जो कौम का सरदार था जुंदा इब्ने अम्र, और उसके खानदान के कुछ लोग मुसलमान हो गए, बाकी सब काफिर ही रहे। तो ये उस ऊंटनी का हाल था। अब देखिए, कौम के मुतालबे पर ऊंटनी तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा के तौर पर इशारा क्या निकली। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से ये मौजज़ा, अल्लाह ताला की कुदरत, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। हाँ, एक रिवायत हजरत अबू मूसा अशअरी से ये भी है कि फरमाते हैं कि मैं समूद की जमीन में गया तो मैंने वो जगह नापी जिसमें वो ऊंटनी बैठती थी। अब इससे आप अंदाजा लगाओ, हजरत अबू मूसा अशअरी की एक रिवायत है कि वो गए होंगे उस जगह जहां ऊंटनी बैठती थी। वो लोकेशन बना था, आज नहीं है मगर एक जमाने में वो लोकेशन, वो जगह बनी थी जहां वो ऊंटनी बैठा करती थी। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि वो जगह मैंने नापी तो वो 7 हाथ थी, यानी कितनी बड़ी ऊंटनी रही होगी वो। अब उस ऊंटनी के साथ उसका बच्चा भी था। अब हुआ ये सा कि लोगों ने एक जमाने में फिर प्लान बनाया कि हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, माअज़ल्लाह, और ऊंटनी को ज़बा कर दें। होते होते एक बात ये हुई, उस कौम समूद में 2 औरतें थी, 2 औरतें थी जो बड़ी खूबसूरत थी और मालदार भी थी, और मालदार की लड़कियां थी और बहुत हसीना जमीला। एक का नाम उनैज़ा इब्ने गनम था और दूसरी का नाम सदका बिनते मुख्तार था। ये 2, और उनके पास खेती बाड़ी थी और इनकी खेती में भी कभी कभी ये ऊंटनी आ जाया करती थी। ये 2 कबीले की औरतें थी, मगर इन दोनों को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। यहां तक कि वो ये चाहती थी कि किसी सूरत में भी हम जो है इस ऊंटनी को ज़बा कर डालें और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाएं। देखिए, हुआ ऐसा कि इसमें से एक औरत जिसका नाम सदका बिनते मुख्तार था, उसका एक चचाजाद भाई था जिसका नाम मुसद्दा इब्ने दहर था। मुसद्दा इब्ने दहर को सदका ने बुलाया और बोली कि मैं बेवा हूं, और बेवा होने के साथ वो खूबसूरत थी। कहा मैं तुमसे निकाह करूंगी मगर शर्त यह है कि तुम हजरत सालेह की ऊंटनी को हिलाक कर दो। ये एक शर्त रखी सदका ने। और दूसरे शख्स कद्दार इब्ने सलफ को बुलाया, और ये इंसान इस कबीले का जो कद्दार इब्ने सलफ था वो हरामी था, यानी ये ऐसा था कि इसकी मां ने किसी और के साथ गलत काम किया था और ये उससे पैदा हुआ था। जाहिर बात है फिर ऐसे आदमी से भलाई की उम्मीद। तो जो दूसरी औरत थी जिसका नाम उनैज़ा इब्ने गनम था, इसने इब्ने सालिफ को कहा और बुलाया और कहा कि तुम ऊंटनी को ज़बा करो और मैं तुमसे निकाह कर लूं। यानी दोनों बहनों की, उन दोनों औरतों की ये मिली भगत और इन दोनों को अपने
निकाह और अपने हुस्न के जाल में फांस लिया और कहा कि तुम किसी भी तरह इसमें कामयाब हो जाओ तो फिर हम तुमसे निकाह कर लेंगे। वो लोग बहुत खुश हुए। अब वो लोग अपने साथ चले और अपने साथ 9 आदमियों को उन लोगों ने ले लिया। आबादी जहां खत्म होती थी वहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस ऊंट, वो पहाड़ जो था जहां से ऊंटनी निकली थी, वहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मकान भी था और आप वहां तशरीफ फरमा होते थे। ये दोनों आदमी कद्दार इब्न सालफ और मुसद्दा इब्न दहर, ये दोनों अपने साथ 9 आदमियों को लिए और कौम से मशवरा करके, चूंकि ये 9 ही नहीं थे, उसके साथ कौम भी थी, मगर चूंकि कौम उस वक्त नहीं आई मगर इस मशवरे में वो भी शामिल थी, इसलिए कुरान में उस कौम का उनके इस काम को पूरे कौम की तरफ मंसूब किया गया है। काम इन्होंने किया मगर इसमें पूरी कौम राजी थी। उन्होंने ताउन दिया और सारी कौम को जमा करके उन्होंने स्कीम बनाई कि पहले हम ऐसा करेंगे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें, फिर ऊंटनी को ज़बा कर दें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दिन भर शहर में तबलीग करते थे और रात जब होती तो आप शहर के बाहर एक पहाड़ के दामन में आपने मस्जिद बनाई थी, आप वहीं पर इबादत करते। यह आपका हाल था। ये लोग, ये दोनों आदमी अपने साथ 9 आदमियों को लेकर पहुंचे और जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे उसके करीब एक छोटी सी छुपने की जगह थी, वहां छुप गए। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से आए या उस मकान से निकले तो उन्होंने प्लान बनाया था कि शहीद कर देंगे। 9 आदमी उन दोनों के साथ छुप गए गार के करीब में, मगर अल्लाह की कुदरत के जैसे ही वो लोग उस गार में पनाह लिए और उन्होंने निकलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर हमला करने की कोशिश की, अल्लाह की कुदरत कि जैसे वो निकल रहे थे, जिस गार में थे वो गार बिल्कुल जिसके ऊपर पहाड़ था, वो निकले ही ना पाए थे कि पूरी गार जो थी उनके ऊपर पहाड़ समेत धंस गई और वो 9 लोग उसी गार में उनकी कब्र ही बन गई। वो लोग उस पे गार धंस गए, निकली न पाए और उनका मंसूबा नाकाम हुआ। बाकी 2 लोग बच गए जो सरदार थे। उन्होंने शोर मचाया कि हमारे 9 आदमियों को सालेह अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। हमारे 9 आदमियों को हजरत सालेह ने कत्ल कर दिया। इस पे बस्ती के लोग जमा हो गए और बहुत गुस्सा हुए। अब जब आपने हमारे इन आदमियों को कत्ल कर ही दिया, अब ए सालेह हम आपकी ऊंटनी को ज़बा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो है उस कौम के मशवरे से कद्दार और मुसद्दा ये दोनों उस पहाड़ के दामन में छुपे रहे। एक वक्त ऐसा आया कि ऊंटनी वहां से निकली। जब वो निकली तो वो सब जो है अपने तैयारी के साथ बैठे थे। मुसद्दा करके जो आदमी था उसने ऐसा तीर मारा जिससे ऊंटनी की पिंडली में वो तीर लग पड़ा, उसकी पिंडली में, जिससे जख्म आ गया और वो ऊंटनी गिर गई। दूसरा आदमी जिसका नाम कद्दार इब्न सालिफ था वो जल्दी से निकला और निकलकर उसने ऊंटनी के पांव मुकम्मल तौर पे काट डाला। अब ये बेइज्जती की। जैसे ही ऊंटनी का पांव वो काट रहे थे या उसको ज़बा कर रहे थे, ऊंटनी ने 3 आवाज निकाली, 3 आवाज निकाली। अब आप सोचोगे कि ऊंटनी को जब उन्होंने ज़बा किया या पैर काटे तो उसका बच्चा कहाँ गया? तो बाद रिवायतों में इब्न कसीर वगैरह में ये फरमाया है कि जब ये लोगों ने ऊंटनी पे हमला किया तो उसका बच्चा वापस उस पहाड़ की तरफ अल्लाह की कुदरत से पहाड़ में दाखिल हो गया। वो बच्चा पहाड़ में दाखिल हो गया। ये है, या बात जगह है कि वो कहाँ गया उसके ताल्लुक से कुछ पता नहीं, मगर ये कि उन्होंने वो ऊंटनी के पैर काटे थे, उसको ज़बा किया था। ये पूरा वाकया यहाँ पर है। अब उस ऊंटनी ने 3 आवाजें निकाली। जैसे ही 3 आवाजें निकाली, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फौरन पहुंच आए। देखा तो खून निकल रहा था। हजरत ने फरमाया, तुमको मैंने पहले ही कहा था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि ये नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी है, ताकुल फी अर्दिल्लाह,
इन्हें छोड़ देते कि ये जमीन में खाए, वला तमस्सुहा बिस्सू, और उससे बुराई से हाथ न लगाओ। मैंने फिर ही कहा था मगर कि तुमने इसके खिलाफ वर्जी की, फयाखुजुकुम अज़ाबुन अलीम, अब इंतजार करो, दर्दनाक अजाब आ रहा है। का चल ले आई आप अपना अजाब, वही कहा जो हर कौम कहती थी, ले आई अजाब। उस ऊंटनी ने 3 आवाजें निकाली थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि 3 दिन में अजाब आने वाला है, 3 दिन में अजाब आएगा, क्या देख लेंगे। आप फरमाते हैं कि उसकी अलामत तुम्हें बता देता हूं, जब अल्लाह का अजाब आएगा तो उसकी अलामतें ये होगी। देखिए उस जमाने में ऐसा था कि उनकी जबान में हफ्ता के दिनों के नाम थे, हफ्ता यानी पूरे वीक दिनों के नाम थे। इतवार को वो अव्वल कहते थे, इतवार संडे को अव्वल कहते थे, पीर को अहवन कहते थे, मंगल को दब्बार बोलते थे, बुध को चहाड़ बोलते थे, और जुमेरात को मोनिस और जुमा को अरूबा। ये उनके जबान में हफ्ते के नाम थे। और शनिचर को शय्यार कहते थे। उन लोगों ने बुध के दिन ऊंटनी को ज़बा किया था, बुध के दिन ऊंटनी को ज़बा किया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मोनिस यानी जुमेरात है, जुमेरात के दिन तुम्हारे चेहरे पीले पड़ जाएंगे, अल्लाह के अजाब के आने की शुरुआत। जुमेरात को तुम्हारे चेहरे पीले पड़ेंगे। और अरूबा यानी जुमा के दिन तुम्हारे चेहरे बिल्कुल लाल हो जाएंगे। और शय्यार यानी शनिचर के दिन तुम्हारे मुंह काले होंगे। ये अजाब के आने का संकेत है, आने की इब्तदा है। फिर यौम अव्वल यानी इतवार के दिन तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा। ऐसा ही हुआ। अब वो लोग हंसते हंसते चले गए कि अभी तक तो कुछ ना हुआ, अभी तक कहते थे अब कैसे आएगा। जैसे ही जुमेरात दूसरा दिन आया तो देखे उनके चेहरे ऐसे पीले पड़े, रिवायतों में ऐसा लगता था जैसे जाफरान अपने चेहरे पे मल के आए हैं, जैसे जाफरान मल के आए हैं। मगर देखिए दिल कितने काले थे, तभी भी उन्हें यह नहीं होता है कि ये संकेत आ गया है, अब ईमान ले आए। इस वक्त के उनके चेहरे पीले पड़ गए। सारी कौम फिर एक जगह जमा होती है, अरे अजाब आ गया है। जैसा हजरत सालेह ने कहा था जुमेरात के दिन तुम्हारे चेहरे पीले पड़ जाने हैं, पड़ गए, अभी तो जाके ईमान ले आना चाहिए, आखिरी मोमेंट है। मगर कौम के सरदार लोग मशवरा करते हैं कि अब सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद कैसे करना। माज़अल्लाह अभी भी जो है दिल सख्त हो गए हैं, अभी भी जो है इसी हाल में पड़े हैं। इसी में कहा हम ऐसा करते हैं, छुप जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान बनाया। इसी में एक शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह हुई तो उनके चेहरे जब उठे अपने घरों से तो उनके चेहरे बिल्कुल लाल थे। ऐसा लगता था कि किसी ने जानवर को ज़बा करके उसका खून इनके चेहरे पर लगा दिया है। एक दूसरे को देखते थे और पूरी कौम, तकरीबन 5 लाख लोग थे, पूरी कौम का चेहरा सुर्ख हो गया। अभी भी नहीं सुधरे। अब दूसरा दिन भी मीटिंग कर रहे हैं, सालेह अलैहिस्सलाम को कैसे शहीद करें। तीसरा दिन आया, जब तीसरा दिन हुआ, दूसरा दिन मशवरे में गुजर गया मगर मौका ना मिला। तीसरा दिन आया, रात को सोए, सुबह उठे तो उनका चेहरा ऐसा काला था जैसे किसी ने तारकुल लगा दिया है। अब इंतजार करने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहीं से गुजरे तो कुछ लोग अब कैसे कमीने रहे होंगे, चेहरा काला पड़ गया है। हजरत सालेह उस आबादी से गुजरे तो पांव पे पांव चढ़ा कर अपना नहीं देखते हैं कि अल्लाह के अजाब 3 दिन था, ऊंटनी ने 3 आवाजें निकाली थी, तीसरा दिन चेहरा काला हो गया। इन्होंने जो कहा सही हुआ, मगर चेहरा काला पड़ा है, अपनी जगहों पे बैठे हैं, बराजमान है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हैं तो दांत कस के बोलते हैं देख लेना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कहते हैं देख लेना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं अब हमारा नहीं, तुम्हारे देखने का वक्त है, देखने का तुम्हारा है। फंतज़िरू, इंतजार करो, अना माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं।
क्या होने वाला है। दूसरे दिन चूंकि अजाब आना था और यकीन तो हो गया था, मगर कितने दिल सख्त थे कि अभी भी वक्त था कि हजरत सालेह के पास आ जाते। सुबह हुई तो सब लोग डर रहे हैं, सब डर रहे हैं क्या होगा। ऐसा रिवायतों में आया है कि सुबह उठकर बाहर निकले, बाहर निकलकर अपने बिस्तर पे या जो भी जगह थे वहां लेटे पड़े हैं। एक इधर हाथ रखा है, कोई इधर, कोई ऊपर देख रहा है कि अजाब ऊपर से आएगा, कोई इधर देख रहा है इधर से आ रहा है, कोई उधर देख रहा है उधर से आ रहा है, कोई जमीन में देख रहा है कि इधर से तो नहीं आ रहा। यानी इसी फिक्र में है कि अजाब आएगा तो किस समत से आएगा, इधर आए तो उधर भागे, उधर आए तो इधर भागे, ऊपर से आए तो कोई महफूज जगह तलाश करें जो पहाड़ों में घर बनाए है, आखिर आएगा कहां से। आधा दिन इसी में गुजर गया, इधर से आए कि उधर से आए। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था, एक महफूज जगह बता दी, आप अपने ईमान वालों के साथ वहां पे पनाह ले लें। और इस बस्ती पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेके आते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है और ऐसा एक जलजला आया, अभी तक उन्होंने जलजला देखा नहीं था, अभी तक उन्होंने भूकंप नहीं देखा था। ऐसा जलजला आया कि जिस घरों में वो रह रहे थे, जो पहाड़ उन्होंने तराश कर मकान और महल बनाए थे, अल्लाह ने जमीन को थोड़ा हुक्म दिया। जमीन इस कदर वाइब्रेट होती है, इस कदर जमीन पे राशा तारी हुआ और इस कदर जमीन हिलती है कि चंद देर न गुजरी कि वो सारे पहाड़ों समीर मकान दब गए और सारी कौम ऐसे हो गई कि जब मकान गिरे हैं तो मकान का गिरना ही सारी कौम की कब्रें बन गई, खुद ब खुद उनकी कब्रें बन गई। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाजिल किया। अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, ऊंधे पड़े थे। यानी वो जमीन जब ज़लज़ला आया, पहाड़ जब नीचे आया तो वो कब्रें बन गई, उनकी मौका ही ना मिला। बचे तो कौन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पर जो ईमान ले आए थे वही बच पड़े। अब ये कौम समूद पर ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आया। अब अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र जो है यहाँ पे फरमाया है, व इला समूद अखाहुम सालिहा, और हमने समूद की तरफ उनकी बिरादरी से सालेह को भेजा। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, बोले ए लोगो अल्लाह के को पूजो, उसके सिवा तो कोई तुम्हारा माबूद नहीं। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, ये अल्लाह का नाका है, तुम्हारे लिए निशानी है। फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह, तो उसे छोड़ो कि अल्लाह की जमीन में खाए। वला तमस्सुहा बिस्सू, और इसे बुराई से हाथ न लगाना। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं तुम्हें दर्दनाक अजाब आ जाए। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आद, और ए लोगों याद करो जब अल्लाह ने तुमको कौम आद का जानशीन बनाया। इसके बाद यह है कौम आद का जानशीन बनाया। आप बैठे रहिए, अभी इंशाल्लाह कल तफसीर नहीं है, इसलिए आज कल का आज ही सुना देता हूं। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आदिन, और याद करो जब तुमको आद का जानशीन किया। वबव्वअकुम फिल अर्दे, और मुल्क में तुमको जगह दी, इस जमीन पर तुम्हें जगह दी। तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा, कि तुम नरम जमीन में महल बनाते हो। ये कमाल दिया था, हुनर दिया था, पहाड़ों में घर तराशते हो कि दोनों नरम जमीन में महल भी बनाते हो। व तनहितूनल जिबाला बुयूता, और पहाड़ों में मकान तराशते हो, घर भी बनाते हो मकान भी तराशते हो। फ़ज़कुरू आला अल्लाह, तो अल्लाह की नेमत याद करो। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन, और जमीन में फसाद मचाते न फिरो, एक अल्लाह की बंदगी करो, उसके होके रहो। फिर क्या हुआ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पे जो ईमान ले आए थे वो चंद कमजोर और गरीब किस्म के लोग थे, गरीब किस्म के लोग थे जो ईमान ले आए थे और कमजोर भी थे। अब देखिए, क़ाल अल मलउल लज़ी नस्तकबरु मिन क़ौमी, उसकी कौम के तकब्बुर वाले बोले, कौम के जो सरदार थे तकब्बुर वाले बोले, लिल्लज़ीना इस्तज़ईफ़ू लिमन आमना मिनहुम,
उसकी कौम के तकब्बुर वाले कमजोर मुसलमानों से बोले, तुम जानते हो अतालमूना अन्ना सालिहम मुरसलुम मिन रब्बी, कि साले अपने रब के रसूल हैं। तुम जानते हो कि साले अपने रब के रसूल हैं। कालू इन्ना बिमा उर्सिला बिही मोमिनून, तो बोले हाँ वो जो कुछ लेकर भेजे गए हैं हम सब उन पे ईमान रखते हैं। कौन बोले? जो हजरत साले पे ईमान ले आए थे कमजोर मुसलमान। उनके ऊपर अजाब जो आया था इन सरदारों पर, उनकी दो वजह, एक तो ये कि वो सरदार थे और दूसरा सरदारी की वजह से तकब्बुर आ गया था। अब काल अल्लज़ी नस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमन्तु बिही काफिरून, तो मुतकब्बिर बोले, कौम के सरदार बोले जिस पे तुम ईमान लाए हो हम तो उससे इनकार करते, हम उस पे ईमान लाने वाले नहीं है। ये कौम के सरदार बोले फ़अक़रुन नाका, तो पस नाका की कोचें काट दी, यानी ऊंटनी के कोचें पिंडलियां काट दी। वो अतौ मिन अम्रि रब्बिहिम, और अपने रब के हुक्म से बगावत कर डाली। मना किया गया था मगर अपने रब के हुक्म से बगावत की। वकालू या साली उतीना बिमा तईदुना इन कुंता मिनल मुरसलीन, बोले ऐ साले लो हमने उस ऊंटनी को ज़बा भी कर दिया, पांव भी काट डाले, अब हम पर लिया वो अजाब जिसका वादा करते हो। अगर तुम रसूल हो, अगर रसूल हो तो लिया अजाब, और हम तो तुमको रसूल मानते नहीं है। अगर वाकई में रसूल हो तो लिया अजाब। ये कहते हैं फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, तो आया अल्लाह ताला का वादा तो उन्हें एक बड़े ज़लज़ले ने आ लिया, एक बहुत बड़े भूकंप ज़लज़ले ने उन्हें आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, तो देखा तो सुबह सब अपने घरों में ऊंधे मरे पड़े हैं, कोई भी जिंदा न रहा। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमी लक़द अबलग़तुम रिसालत रब्बी, और जो है हजरत साले ने उनसे मुंह फेर लिया, उनसे मुंह फेर लिया और कहा ऐ मेरी कौम। ये उस वक्त का वाकया है जब उन पे अजाब आ गया और जब ये लोग मरे पड़े थे तो उनकी लाशों के करीब से हजरत साले अलैहिस्सलाम गुजरे, उनके लाशों के करीब से हजरत साले गुजरे, और गुजर के फिर कहते हैं, अल्लाह कहता है तो साले ने उनसे मुंह फेरा और कहा ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तो तुम्हें अपने रब की रिसालते पैगाम पहुंचा दिए, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारा भला चाहा, वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, मगर तुम तो भलाई चाहने वाले को पसंद करते नहीं हो, मगर तुम तो नासिहीन और खैर खाहों को पसंद नहीं करते। अब जो है तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम पे अजाब आया। आगे कहता है अल्लाह वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमी, आगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से काफ़ी बातें अर्ज करनी है इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में, और फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और इनकी कौम भी अजीब थी। सबसे पहली बुराई जो इस कौम में आई, अल्लाह कहते हैं अतातूनल फाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, उन्होंने ऐसी बेहयाई की कि दुनिया में उनसे पहले ऐसी बेहयाई किसी ने नहीं की थी। वो क्या थी? इन्नकुम लतातून रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़कर शहवत के साथ मर्दों को इस्तेमाल करते थे, औरतों को छोड़कर मर्दों से बुराई करते थे। ये ऐसा गुनाह था, अल्लाह कहता है कि मा सबक़कुम मिन अहदिन मिनल आलमीन, ऐसा जहां में दुनिया में इससे पहले ऐसा गुनाह किसी ने नहीं किया था। अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों के पीछे लग गए, जिसको लवातत कहते हैं। उस लवातत और उस मर्द का मर्द से सोहबत करना, और वो सबसे बड़ा गुनाह, इतना खतरनाक गुनाह है कि आप इस तफसीर में पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उस पर किस तरह का अजाब नाजिल किया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कुछ जिक्र बाकी है कि आप फिर जो है यहाँ से कहाँ चले गए, बाद में है कि आप शाम चले गए। ये और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के